हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। भाई मुझे एक बात बताओ, आपको हर पेपर टफ ही क्यों लगता है? अब एनटीपीसी का जिस तरह का पेपर आ रहा है, क्या वो टफ है? मैं मानता हूं ऐसे पेपर में आराम से एक एवरेज स्कोर की बात करूं तो 70 आराम से आप कर लेंगे। अगर आप 70 भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना। ये आज की सच्चाई है। अगर आप 70 तक का स्कोर, 65 से 70 में एक चलो एवरेज एक रेंज बना देता हूं कि 65 से 70 अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे तो आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि पेपर टफ आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करके चले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस जो कि ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट करते हुए हैं, उन सभी की पीडीएफ बनाई हुई है। मैथ के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है, जीके के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आप हर एक लिंक पर अलग अलग क्लिक करके उनको बहुत छोटे से अमाउंट पर बाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को बना सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक ये था कि पढ़ते हैं नहीं और एग्जाम को टफ बना देते हैं। कभी बना देते हैं और कभी बता देते हैं। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कुछ चीज को जब हासिल करना होता है ना, हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। पहले एक पुरानी कहावत हुआ करती थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट अब वो कहावत पूरी तरह से बदल चुकी है। पिछले 6 साल के अंदर जो सरकारी नौकरी में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन से जो कहावत है वो बिल्कुल गलत हो गई है, बिल्कुल अलग बदल गई है। मतलब इसमें थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, घर वालों से भी दूरी बनानी पड़ती है ना। डेफिनेटली काफी सारे स्टूडेंट अलग अलग जगह जाकर, घर से दूर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड से भी दूरी बनाओगे तभी भैया रिजल्ट दे पाओगे। अगर वहीं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कॉल पे बात करोगे, व्हाट्सएप पर बात करोगे तो भाई समय तो वहां लगा दिया, ध्यान फिर वहीं है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाओगे। ये भी एक सच्चाई है। तीसरा, भैया मौज मस्ती से भी दूर रहना पड़ता है ना। मौज मस्ती से भी दूर रहना पड़ता है। मूवी है ना, मोबाइल है, यूट्यूब है, डिफरेंट टाइप के कॉमेडी वीडियोस हैं, सॉन्ग्स है, सॉन्ग सुन लीजिए, थोड़ा बहुत सुन लीजिए, पूरा पूरा दिन तो नहीं, है ना। तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जितना भी सोशल मीडिया, उससे भी आपको किनारा करना पड़ता है और लॉट्स ऑफ मेहनत करने की जरूरत होती है। और मेहनत ऐसी डेडिकेशन वाली, है ना। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि जितनी चीजें मैंने बताई, अगर इन चीजों से आप थोड़ा सा अलग हो गए तो डेफिनेटली डेडिकेशन अपना आप आ जाएगा। क्योंकि आपको अगर कहीं ना कहीं आपके जो काम में जो विघ्न डालने का काम कर रही हैं, वो सारी चीजों से आप ऑलरेडी पहले से अलग हो गए हैं, है ना। तो डेडिकेशन अपना आप हो जाएगा। और जब डेडिकेशन से हम किसी काम को करते हैं ना भाई, जब हम डेडिकेशन से पूरी मेहनत के साथ किसी काम को करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट भी 100% प्योर आता है ना। उसमें तनिक भी मिलावट नहीं कह सकते आप। तो वो चीज आपको लाने की जरूरत है। भाई एनटीपीसी का पेपर मैंने देखा 28 दिसंबर से लेकर अब तक लगातार रेगुलरली मैं देख रहा हूं, जो भी बच्चों के थ्रू पता चल रहा है थोड़ा बहुत मेमोरी बेस, तो कहीं भी पेपर ऐसा नहीं है कि आप 65-70 भी स्कोर ना कर पाए। मैंने यहां पर 80 की बात नहीं करी, है ना। मैंने यहां पर 85 की 90 की बात नहीं कर रहा, लेकिन 65-70 का स्कोर करना बड़ा इजी सा काम है और ऐसा बच्चे करेंगे। भाई मेरी बात को ध्यान से समझना कि इस एग्जाम को पास करने वाले भी स्टूडेंट आएंगे। 35,200 समथिंग कुछ वैकेंसीज हैं। क्या वो वैकेंसीज किसी एलियन के द्वारा फिल की जाएगी या किसी अन्य कंट्री के स्टूडेंट के द्वारा फिल की जाएगी? सब आपके ही देश के, भारत देश जो हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, सब इसी से ही ताल्लुक करते हैं, यहीं के नागरिक होंगे, उन्हीं को यह सरकारी नौकरी का पद दिया जाएगा। कोई आपका रिलेटिव होगा, कोई आपका फ्रेंड होगा, है ना। काफी सारे ऐसे मिलेंगे भाई, जान पहचान वाले मिलेंगे। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का फ्रेंड आपका मिलेगा, आपके कोचिंग में साथ पढ़ने वाला बच्चा आपके साथ मिलेगा, ठीक है। तो जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों ये बहाना बना देते हैं कि जी मेरी शिफ्ट का पेपर टफ बन गया। चलिए मैंने मान लिया कि 4, 5, 6 नंबर आपका पेपर टफ हो भी गया, तो उस 4, 5, 6 नंबर या 10 नंबर मैक्सिमम मैं मान लेता हूं, उससे पूरे पेपर पे क्या फर्क पड़ा? भाई मैं मानता हूं चलो 90 नंबर का पेपर तो सही है ना, तो 90 में भी अगर आप 65-70 स्कोर नहीं कर पा रहे तो भैया क्या तैयारी की है आपने?
2 साल से वेट कर रहे थे आप इस एग्जाम का, है ना। ऐसा नहीं कि आनंद फानंद ने में आरआरबी ने तुरंत आपके सामने पेपर रख दिया, लो जी तुरंत अभी फॉर्म फिल कराए 2 महीने के अंदर। आपको तो पता ही है भारत सरकार के लचर प्रदर्शन कि कितना डिले खुद ही कर देती है, आपको कितना मौका दे देती है। उसके अंदर खामियां इतनी है, आपको मौका मिल जाता है अच्छी पारी खेलने का। लेकिन अगर आप सीधे पिच पर जाकर पहली बॉल पर क्लीन बोल्ड हो जाओगे तो भाई कैसे काम चलेगा, है ना। तो भैया मेरा कहना यही है, अपने अंदर जुनून भरो। सबसे पहले तो आपको ये प्राथमिकता रखनी है कि ये आपको जॉब चाहिए भी है, नहीं केवल एक फॉर्मेलिटी है। भाई जब तक सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूंगा मोहल्ले में मेरी पहचान नहीं बन पाएगी। कुछ तो इसी काम के लिए करते हैं। भैया बुआ के लौंडे का हो गया, चाचा के लौंडे का हो गया, फूफा की लौंडिया का भी हो गया, मेरा नहीं हो रहा है भैया, इसलिए मुझे तैयारी करनी है ना। मुझे भी तो कुछ करना है, कुछ तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए ही तैयारी कर लेते हैं। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, चलेगा उसी का जिसको जरूरत है ना। वाकई में जरूरत बनाइए अपनी, और फिर देखना कि मेहनत करने में मजा आएगा। ऐसा नहीं है पढ़ने में मजा नहीं आता, भाई साहब बहुत मजा आता है पढ़ाई करने में। जब बैठ के एक टाइम टेबल सेट करते हैं ना 8-8 10-10 घंटे का, मजा आता है पढ़ने में। टास्क बनाते हैं कि आज मेरा टास्क है, आज मुझे 50 मैथ के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के खत्म कर देने हैं, और टास्क खत्म होते ही एकदम प्राउड सा फील होता है कि हाँ मैंने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। मैंने देखे हैं बच्चे तैयारी करते हुए, टास्क बनाते हैं आज 500 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं जनरल साइंस के, आज ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो मास्टर जी ने दिए ना, गुरुकुल वाले मास्टर जी ने 500 क्वेश्चन बायोलॉजी के आज खत्म कर देने हैं, है ना, ताकि यहां से कोई सवाल आए तो 100% सही हो जाए। ऐसे बच्चे होते हैं, और वाकई ऐसे जुनूनी बच्चे ही फाइनली सेलेक्ट भी होते हैं, है ना। 35,200 की जो वैकेंसीज है वो फिल होगी और आपके बीच में सही होगी। लेकिन जो ये बहाना बनाकर चलते हैं ना कि एग्जाम टफ है ना, एग्जाम टफ है और मैं इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाया, भाई उसका कुछ नहीं होने वाला है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो एग्जाम टफ है, परिस्थितियां अगर टफ तो आएंगी आपके जीवन में, बड़ी बड़ी विचित्र परिस्थितियां आएंगी, तो उसके लिए अपने आप को भी तो टफ बनाइए ना। हम भाई अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि मैं उस परिस्थिति वाला स्टूडेंट हूं जो किसी भी परिस्थिति में खेलने के लिए तैयार हो। होता है ना, कुछ आपने देखे होंगे, कुछ क्रिकेट प्लेयर ऐसे होते हैं, बैट्समैन ऐसे होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में अच्छा परफॉर्मेंस दे जाते हैं। जहां उनके पास ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा वहीं वो ज्यादा अच्छा खेल जाएंगे, वहीं मार देंगे जी सेंचुरी और जिता देंगे टीम को। टीम तो जीती, अपना नाम सो अलग हो गया। तो ऐसे इंसान बनिए, ऐसे स्टूडेंट बनिए, ताकि मोहल्ले में भी नाम हो, रिश्तेदारी में भी नाम हो, घर में भी नाम हो, और भैया गांव से तो पूरे गांव में नाम हो जाता है। अगर एक बच्चे की भी सरकारी नौकरी मिल जाए ना तो पूरे गांव में रुक्का मच जाता है कि अरे फलाने के लड़के का एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया है। तो अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। कुछ बच्चों का भी एनटीपीसी रह रहा है, अभी 6 फेज का भी रह रहा है, तो उनको मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुन लेनी है, समझ लेनी है। अभी ग्रुप डी आ रहा है, ग्रुप डी के लिए तैयार रहना है। ग्रुप डी में ये गलती नहीं करनी है जो अभी तक कर रहे हो, है ना। आने वाले दिनों में और भी एग्जाम है, एग्जाम की कोई कमी नहीं है, बहुत एग्जाम आ रहे हैं। अब तो सीजन चल रहा है। यूपीएसआई है, 9,500 से ज्यादा पद है। एसएससी जीडी 40,000 पद है। एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीएचएसएल है, सीजीएल आएगा। तो बहुत है, पदों की कोई संख्या नहीं है, कमी नहीं है, संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। बट कमी है आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में, आपके डेडिकेशन में। तो उसको बनाइए, है ना, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आई होप कि आपको मेरी आज की बातें थोड़ी सी बुरी लग गई होंगी कुछ बच्चों को, लेकिन अच्छा है, बुरा लगाइए ना। मास्टर जी ने जी मुझे ऐसा कह दिया, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, इनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा, है ना, इनको दिखाऊंगा, देखो सर देखो ये मेरा रिजल्ट, है ना। दिखाइए, बुरा लगाइए चीजों को, बुरा ना बने। तब भाई वही वाला वो क्या है, वो कौन सा गाना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो दिखाइए ना वो इंतकाम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।